हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल साइको फैक्ट जोन में। आज मैं आप सबके लिए वैकेंसी लेकर आया हूँ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से। ये वैकेंसी है नॉन टीचिंग पोजीशन के लिए, कॉन्ट्रैक्चुअल पोजीशंस हैं। तो बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स में ये वैकेंसी निकली हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहली पोस्ट की, जो है सीनियर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट मैनेजर की। सेकंड वैकेंसी असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर की। इन सब की सैलरी सामने यहाँ दी गई है। सीनियर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट मैनेजर की सैलरी 89,823, लेवल 10 की जॉब है। असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर भी लेवल 10 की जॉब है। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑफिसर भी लेवल 6 की जॉब है। सेक्शन ऑफिसर लेवल 7 की जॉब है। असिस्टेंट सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लेवल 7 की जॉब है। आईटी ऑफिसर असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर लेवल 7 की जॉब है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की जॉब है यहाँ पे लेवल 6 की। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, साइंटिफिक असिस्टेंट हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, इंग्लिश स्टेनोग्राफर हैं, ट्रेनिंग ऑफिसर है, एल्यूमिनाई रिलेशन ऑफिसर हैं, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं, टेक्निकल असिस्टेंट। तो इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ये सब लेवल 6 की जॉब थी। इसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट ये लेवल 5 की जॉब है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कम कोऑर्डिनेटर लेवल 4 की जॉब है। असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट और वार्डन ये सब लेवल 4 की जॉब है। इनकी सैलरी आपकी 41,000 है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है ये इनिशियली 1 ईयर के लिए है और एक्सटेंडेबल है मैक्सिमम 5 ईयर्स तक के लिए। डिपेंड करता है आप सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट पे। तो इनकी एलिजिबिलिटी की हम बात करते हैं। तो सबसे पहली जो वैकेंसी है सीनियर इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट मैनेजर की, इसमें जो एलिजिबिलिटी है आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स साथ इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसके अलावा आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए विद इन डीलिंग विद इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अफेयर्स। इसमें आपके पास 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेकंड हम वैकेंसी की बात करें, सेकंड पोस्ट की जो बात करें हम, तो असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें कैंडिडेट के पास ACA, AICWA या फिर MBA फाइनेंस या फिर MCOM में 55% मार्क्स होने चाहिए और उसके पास मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर कैंडिडेट के पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो और उसने CA या ICWA ऑब्टेन किया हो तो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगली पोस्ट हम देखें, अगली पोस्ट है हमारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग ऑफिसर। अलग अलग स्पोर्ट्स के नाम दिए गए हैं। इसमें क्या होना चाहिए, बैचलर्स इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर्स किया होना चाहिए। और एंड कोचिंग डिप्लोमा इन ट्रैक एंड फील्ड, ट्रैक एंड फील्ड का कोचिंग डिप्लोमा उसके पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल, स्टेट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगली जो पोस्ट है उसकी हम बात करें तो ये सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट में मास्टर डिग्री होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सीनियर असिस्टेंट और इक्विवेलेंट एकेडमिक या फिर HR की पोस्ट पे 3 साल का एक्सपीरियंस उसका होना चाहिए गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। या फिर अगर बैचलर डिग्री है उसके पास तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस रिलेटेड फील्ड में। अगली पोस्ट की हम बात करें तो अगली पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की। इसमें आपके पास बैचलर्स होने चाहिए, BTech होनी चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है IT ऑफिसर या असिस्टेंट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। इसमें आपके पास BTech या BCA होना चाहिए 55% मार्क्स साथ और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर MTech और MCA किया होना चाहिए विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट वैकेंसी जो है हमारी, जो नेक्स्ट पोस्ट है ये है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। इसमें कैंडिडेट के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स साथ और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर बैचलर डिग्री हो तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन ऑफिसर की। इसमें मास्टर्स इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस होना चाहिए विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या फिर बैचलर्स इन लाइब्रेरी एंड साइंस है तो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट हमारी पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट की। इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए फॉरेंसिक साइंस में, फिजिकल साइंस में, केमिकल साइंस में या बायोलॉजिकल साइंस में विथ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस या फिर अगर बैचलर्स है तो 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी ग्राफिक डिज़ाइनर की। इसमें कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में और 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर मास्टर डिग्री है तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिकली जितनी पोस्ट हैं यहाँ पे, अगर मास्टर डिग्री आपके पास है उस रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए और अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए उस रिलेटेड पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है इंग्लिश स्टेनोग्राफर। इसमें बैचलर डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास 55% मार्क्स साथ, 80 वर्ड्स पर मिनट शॉर्ट हैंड इंग्लिश में उसकी स्पीड होनी चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
और नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारी ये ट्रेनिंग ऑफिसर की, इसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एमबीए जिन्होंने किया उनको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री होनी चाहिए, सेम एमबीए वालों को प्रेफरेंस दी जाएगी, और 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है हमारी एल्यूमिनाई रिलेशन ऑफिसर। इसमें एमबीए को प्रेफरेंस दी गई है, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में हो तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एमबीए को प्रेफरेंस दिया गया है। इसमें 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और अगर आपने बैचलर्स की है तो आपसे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट आपका इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है। इसमें भी एमबीए वालों को प्रेफरेंस दी गई है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। अगर बैचलर्स आपने किया तो 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है। अदर सब्जेक्ट के मास्टर्स और बैचलर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो प्रेफरेंस दी गई है वो एमबीए वालों को दी गई है। नेक्स्ट है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर में, आईटी में, टीसी में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मास्टर्स है तो विदाउट एक्सपीरियंस भी वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपीरियंस की कोई बात नहीं की गई है। अगर उन्होंने मास्टर्स किया, एमसीए किया है तो वो डायरेक्ट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट कम कोऑर्डिनेटर। इसमें मास्टर डिग्री आपसे मांगी गई है 55% मार्क्स के साथ, विद 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। अगर बैचलर डिग्री है आपके पास तो आपसे 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट ड्रिल इंस्ट्रक्टर। इसमें एक्स पुलिस पर्सनल या एक्स आर्मी मैन जो है विथ 15 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट। इसमें आपने अगर हायर सीनियर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट पास किया है और आपके पास डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में, या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है हॉस्टल वार्डन। बैचलर डिग्री आपने अगर कंप्लीट कर रखी है 55% मार्क्स के साथ, और 3 साल का अगर आपको एक्सपीरियंस है हॉस्टल सुपरिटेंडेंट के रूप में या हॉस्टल सुपरवाइज़र के रूप में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, लास्ट डेट कब है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है, 1 मिनट। लास्ट डेट की अगर हम बात करें, ये यहाँ पे मेंशन किया गया है 3 अक्टूबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। इसको भेजना कैसे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म को, एप्लीकेशन को हार्ड कॉपी के थ्रू भेजना है। आपको अपने सारे फॉर्म का पीडीएफ डाउनलोड करके उसको फॉर्म को फिल करके सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के साथ आपको असिस्टेंट रजिस्ट्रार के ऑफिस में, जो कि गांधीनगर में है, ये एड्रेस यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपको 3 अक्टूबर 2023 से पहले पहले भेजना है। स्पीड पोस्ट कर सकते हैं आप, कुरियर कर सकते हैं, या फिर इन पर्सन भी आप इनको सेंड कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको सेम इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये इंटरव्यू जो है ऑफलाइन होगा और इसमें ऑनलाइन इंटरव्यू नहीं है। तो बाकी और किसी भी चीज़ अपडेट के लिए आप इनकी वेबसाइट rru.ac.in पर आप विज़िट कर सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस और देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।